लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, अब जो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट में बेटा आपके दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। जो एस ब्लॉक आपका है इट कंटेन टू ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन ये है कि एस ब्लॉक में आपके टू ही ग्रुप्स क्यों आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इससे ज्यादा क्यों नहीं आते? तो ये आपको पता होगा, जो एस सबशेल है, जो आपकी एस सबशेल है, एस सबशेल कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल, एस सबशेल कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम नंबर में बेटा, एस सबशेल में मैक्सिमम का एक ही ऑर्बिटल आ सकता है, और अगर ऑर्बिटल एक होगा तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां हमें ये समझ में आया, जो आपकी एस सबशेल है इट मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, इट मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही आपके 2 होंगे, इसका मतलब कि जो आपका एस ब्लॉक है उसमें 2 ही ग्रुप आपके बनेंगे, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। अब आगे बेटा जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। S block elements are also known as representative elements. So why they are known as representative elements? Because they represent the periodic table, because they represent the periodic table from लेफ्ट हैंड साइड। तो इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? व्हाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? बिकॉज जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है पीरियोडिक टेबल को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो अब बेटा हम सबसे पहले जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन हर एक एलिमेंट को देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1 और 2 में कौन कौन सा आपका एलिमेंट है। साथ साथ आप लोग नोट डाउन कर लें पूरा ये। तो बेटा अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, तो जो ग्रुप नंबर 1 आपका है इसको हम बोलते हैं, ग्रुप नंबर 1 जो आपका है इसे हम कहेंगे एल्कली मेटल। एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं एल्कली मेटल। सो ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में सारी की सारी मेटल्स प्रेजेंट है, ऑल आर मेटल्स। बेटा ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में सारी मेटल्स प्रेजेंट होती है, और साथ में जो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, जब इनकी मेटल है उनको वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो वो वाटर सोल्यूबल बेस बनाती है। क्या बनाती है? वाटर सोल्यूबल बेस, मतलब एल्कलाई होता है ना, वाटर सोल्यूबल बेस क्या होता है? एल्कलाई होता है। तो जब भी आपकी मेटल है वो वाटर के साथ यहाँ पे जुड़ती आती रिएक्शन करती है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, और मेटल की हाइड्रोक्साइड यहाँ पे कैसा बेस बना रहे हैं? वाटर सोल्यूबल बेस बना रहे हैं। अब वाटर सोल्यूबल बेस अगर ये बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ? इनको हम एल्कली बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज एल्कली मेटल्स। ओके, सो अब हम बेटा इसके एलिमेंट्स जो है उनकी स्टडी करते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में जो आपके एलिमेंट्स है दैट इज है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, अब बताइए एच से आपका कौन सा एलिमेंट बना? हाइड्रोजन। एच से क्या बना बेटा? हाइड्रोजन। एल से क्या बना? लिथियम। Na से क्या बनेगा? सोडियम। के से आपका होगा
पोटाशियम, आरबी से आपका बनेगा रुबीडियम, आरबी से क्या बनेगा, रुबीडियम। CS से बनेगा सीजियम, CAESIUM, सीजियम। CS से आपका बनेगा सीजियम, और जो लास्ट आपका है FR से बनेगा फ्रेंशियम। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ओके, ये आपके बेटा एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे। अब इन सब के हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो देखिए बेटा, इनके एटॉमिक नंबर कैसे लिखे जाते हैं। जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। लिथियम, अब आप इन सब में ना मैजिक नंबर ऐड करते हुए जाओ, तो उससे आपका क्या होगा, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर लिखे जाएंगे। तो मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना हुआ आपका 3, 3 और 8 कितना होगा 11, 11 और 8 कितना हुआ बेटा 19, 19। अब 18 का नंबर आएगा, 19 और 18 37, 37 और 18 55, और 55 और 32 87, 55 एंड 32 कितना होगा 87 होगा। तो इस तरह से हमें इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिखने हैं। किस तरह से लिखने हैं बेटा, मैजिक नंबर ऐड करके। यहाँ मैंने 2 ऐड किया, 1 और 2 3, 3 और 8 आपका कितना हो गया 11, 11 और 8 कितना हुआ 19, 19 और 18 आपका हुआ 37, 37 और 18 आपका यहाँ हुआ 55, और 55 और 32 ये आपका कितना हो गया 87 हो गया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे ग्रुप नंबर 1 के हुए एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल। अब इसके बाद हम इनके लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा इनके बाद हम इसकी क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मैंने सिखाया चैप्टर 2 में पूरा, तो देखिए कैसे आप लिखेंगे। पहला है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1। अब नेक्स्ट आपका है लिथियम, तो आप बेटा पहले ये लिख लो इन सभी के पास कौन सी नोबल गैस आएगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास कौन सी नोबल गैस आएगी हीलियम, तो मैंने यहाँ He लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे नियोन, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे आपका आएगा क्रिप्टोन Kr, ये आएगा जिनोन Xe, और ये आएगा रेडोन Rn। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ये आपकी सारी नोबल गैसेस है। अब मैं आपको बता दूं जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, नियोन का बताइए 2 और 8 10, आर्गन का 10 और 8 18, 18 और 18 36, क्रिप्टोन का हो गया 36 और 18, आप सॉरी 36 यहाँ पे है ही बेटा आपका। ओके, साथ में इसमें कितना जोड़ा आपने 18, कितना हो गया 54, और 54 और 32 86, कितना हो गया 86। तो ये सब बेटा हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट वे में लिख पाए, इसको इजीली हम लिख पाए। तो यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18, क्रिप्टोन 36, जीनोन 54 एंड रेडोन 86। अब हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी करनी है, तो सबके पास बेटा एक एक तो नोबल गैस आ ही चुकी है। अब उसके बाद आप देखो हाइड्रोजन का हो ही चुका है, H का एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी 1s1। अब आप लिथियम की लिखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3 है ना, तो फिलहाल तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने हीलियम लिख दिया, हीलियम का मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो आ चुके हैं, तो अभी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और कम है, तो ये आपका हो गया 2s1। क्या हुआ बेटा 2s1। तो अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में है और एक 2s में है, टोटल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हुए। नेक्स्ट आप ऐसे देखो सोडियम के लिए, नियोन 10 तो ये हो ही चुका है, तो यहाँ पे आएगा 3s1, हो गया 10 और 1 11। ऐसे आर्गन के लिए आप देखो, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 ये हो गया, साथ में ये क्या आया 4s1। ओके, नेक्स्ट आपका रुबीडियम है 36, तो आपका हो ही चुका है। यहाँ पे क्रिप्टोन का तो 4s1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 5s1, इसका आएगा बेटा 6s1, इसका आएगा 7s1। तो आपने इन सब में क्या नोट किया, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही चल रहा है एस सब शेल में,
इन सभी की एस सब शेल में एक एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेटा इन सब की एस सब शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर बार क्या चेंज हो रही है, आपकी नंबर ऑफ शेल चेंज हो रही है। यहाँ 2s था, यहाँ 3s हुआ, यहाँ 4s हुआ, 5s, 6s और 7s। तो हर बार आपकी नंबर ऑफ शेल्स आपकी चेंज हो रही है, लेकिन जो आपकी एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन है वे आपकी सेम चल रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इन सबको देख के जो आप एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 है, इसकी लिखे कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो बेटा इसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो आपने इन सब में ये देखा कि एस सब शेल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ एस, और एस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। साथ में आप देखिए ये आपकी क्या है, नंबर ऑफ शेल है, तो मैंने इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी NS1। क्या लिखी बेटा, NS1। और n यहाँ पर किसको शो करती है, शेल को, और जो n की वैल्यू है यहाँ पे कितनी आएगी, 1 से लेके 7 के बीच में। बेटा n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1 से लेके 7 तक के बीच की होगी, ठीक है। तो आपकी जो ग्रुप नंबर 1 है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, NS1 हुई। और n की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक लाई करेगी, 1 से लेके 7 तक लाई करेगी, 1 to 7। तो इस तरह से बेटा आपको ग्रुप नंबर 1 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बड़ा ही आसान तरीका है इनको लिखने का, कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है। बस आपको नोबल गैसेस याद करनी है और आगे आपको ये देखना है, साथ साथ नोट डाउन जरूर कर लें। अब इसके बाद बेटा जो हमारा ग्रुप नंबर 2 है उसकी हम स्टडी करेंगे, उसके एलिमेंट्स की, उसके एटॉमिक नंबर की, सिंबल्स की। सो बेटा अब आप यहाँ पे देखिए, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। बाद में बताऊंगी इस पर ऐसा क्यों बोलते हैं, पहले इसके एलिमेंट्स हम कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स आपको याद होंगे, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजू, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजू, ठीक है। अब इन सबके हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। बेटा एटॉमिक नंबर होता है बेरिलियम का 4। अब बस आसान है बेटा, 4 में 8 जोड़ो 12, 12 में 8 जोड़ो 20, 20 और 18 38, 38 और 18 56, 56 और 32 88। ये आपको लिखना है बेटा। अब शायद किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो कि मैम आपने यहाँ पे 4 और 2 6 क्यों नहीं ऐड किया, मैजिक नंबर 2 आपने ऐड क्यों नहीं किया। तो बेटा मैजिक नंबर 2 आपका ऐड होता है जब पीरियड नंबर 1 से 2 में आते हो, लेकिन जो बेरिलियम है ये पीरियड नंबर 2 में प्रेजेंट है। बेरिलियम आपका कहाँ प्रेजेंट है, पीरियड नंबर 2 में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो अगर आपका बेरिलियम है वो पीरियड नंबर 2 में प्रेजेंट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप पीरियड नंबर 2 से 3 में आ रहे हैं। तो 4 और 8 आपका कितना होगा, 12 होगा। 4 और 8 कितना होगा, 12। तो आपको जस्ट यहाँ पे मैजिक नंबर ऐड करने हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जानी है। 4 और 8 12, 12 एंड 8 फिर से 20 हुआ, 20 एंड 38, 38 एंड 18 56, 56 एंड 32 88। तो इस तरह से आपको बेटा यहाँ पे लिखने हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एटॉमिक नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया इन सबका। अब इसके बाद आप देखिए इनका नाम क्या होगा, जो Be है वो किसका सिंबल है बताइए, Be आपका सिंबल है बेरिलियम का। बेटा Be किसका सिंबल है, बेरिलियम का। Mg मैग्नीशियम, Mg आपका क्या होगा, मैग्नीशियम। Ca से होगा कैल्शियम, Ca से क्या होगा, कैल्शियम। Sr से होगा स्ट्रोंशियम, Sr का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्ट्रोंशियम। Ba का मतलब होगा बेरियम,
और आर ए का मतलब होगा रेडियम। सो ये आपके बेटा एलिमेंट्स के नेम हुए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ओके बेटा, आज बोर्ड सेट नहीं करवाया, कल आपको बोर्ड सेट मिलेगा, प्रॉपर आपको दिखाई देगा फिर। तो अब आगे आप देखिए, अब इनके हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी मैंने आपको ट्रिक समझाई थी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नोबल गैसेस। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके बेटा नियर अबाउट कौन सी नोबल गैस आएगी, नियोन आएगी। सॉरी बेटा हीलियम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया He, हीलियम। हीना, नीना और करीना, 0 पे रन आउट। ध्यान आ गया। ग्रुप नंबर 18 ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये आपके बेटा एलिमेंट्स हैं। अब आपको इनके तो इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर पता ही होगा। हीलियम के 2 होते हैं, 2 और 8, नियोन में हो गया 10, आर्गन में 10 और 8 18 हो गया, क्रिप्टॉन में 18 18 36 हो गया, जीनोन में 36 और 18 54 हो गया। ठीक है, और 54 के बाद यहाँ बेटा 32 जोड़ा तो आपका 86 हो गया। तो आपके यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन लिखे ही गए। अब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बाकी बच गए उन्हें आप अलग अलग सब शेल में अरेंज करो। तो जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, तो हमने ये लिखा हीलियम। हीलियम का मतलब क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हो ही चुके हैं, तब यहाँ पे क्या आएगा 2s2, यहाँ पे क्या आएगा 2s2। अब आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हीलियम में थे, 2 यहाँ पे 2s में हुए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट ऐसे आप मैग्नीशियम देखो बेटा, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन के ही हो गए। अब यहाँ था 2s, तो यहाँ पे आएगा 3s2। बड़ा आसान है बेटा, 3s2 के बाद 4s2, यहाँ पे आएगा 5s2, यहाँ पे 6s2 और लास्ट वन इज 7s2। हर बार देखिए बेटा क्या चेंज हो रहा है, हर बार s सब शेल में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, हर बार आपके s सब शेल में इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। आप देखो हर बार s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे है, तो फिर चेंज आपको क्या दिखाई दे रहा है, हर बार आपको हर बार ये चेंज दिखाई दे रहा है। ओके, हर बार आपको क्या चेंज दिखाई दे रही है बेटा, नंबर ऑफ शेल। यहाँ नंबर ऑफ शेल है 2, यहाँ है 3 4 5 6 7, तो हर बार आपकी क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, लेकिन सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम है। तो 2s2 से लेके 7s2 तक हुआ। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जो ग्रुप नंबर 2 आपका था, आप इसके लिखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ग्रुप नंबर 2 की, अब आप लोग खुद देखिए, मैं इसको ये लिखूं NS2। ग्रुप नंबर 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 है। ठीक है, और जो ये आपका N है, N की वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करती है, 2 से लेके 7 तक। वैल्यू ऑफ N बेटा कहां से कहां तक लाई करेगी, 2 से लेके 7 तक आपकी लाई करेगी। तो ग्रुप नंबर 1 जब मैंने आपको करवाया था तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी थी, NS1 बनी थी, लेकिन ग्रुप नंबर 2 की क्या बनी, NS2 बनी। ग्रुप नंबर 2 की बेटा क्या बनी, NS2। ग्रुप नंबर 1 की थी NS1 और इसकी हुई NS2। तो S सब शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो आपकी S सब शेल है वो फुल्ली फिल्ड हो चुकी है। S सब शेल इज हियर फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड क्यों है, क्योंकि आपको पता है S सब शेल जो है इट कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन सभी में है ही, तो S सब शेल यहाँ पे क्या होगी, फुल्ली फिल्ड होगी। तो सबसे पहले बेटा आपको ये सीखना है, ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है आपको इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ओके बेटा, साथ साथ आप नोट डाउन कर रहे हैं इसको, आप साथ साथ अपनी नोट डाउन यहाँ पे करते रहे। तो ये आपकी ग्रुप नंबर 2 की हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद आगे हम करेंगे एस ब्लॉक की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स।
सो देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो अभी मैंने आपको करवाया जो ग्रुप नंबर 1 है, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS1। क्या थी बेटा? NS1। फिर मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप नंबर 2 है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2। क्या है? NS2। तो अब जो आपका पूरा S ब्लॉक है, एस ब्लॉक आपका दो ग्रुप से बना है। किस किस से? एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 प्लस ग्रुप नंबर 2। बेटा एस ब्लॉक में आपका कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आता है। तो यहाँ पे दो ग्रुप आपके आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम दोनों ग्रुप की कंबाइन करके यहाँ पे लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 1 की NS1 थी, ग्रुप 2 की NS2 थी, तो दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा, तो क्या लिख सकते हैं? NS1 2 2 कि भाई यहाँ पर S सब शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या तो 1 या 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और जो N की वैल्यू आपकी है, द वैल्यू ऑफ N, वो आपकी लाई करेगी 1 से लेके 7 के बीच में। वैल्यू ऑफ N हेयर लाई बिटवीन 1 to 7। ओके, तो इस तरह से बेटा आपको जो एस ब्लॉक है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। It is the common name of group number 1. Commonly group number 1 is known as the alkali metal, and group number 2 is known as the alkaline earth metal. Group number 1 is known as alkali metal and group number 2 is known as alkaline earth metal. तो अब इनके ये स्पेसिफिक नेम यहाँ पे क्यों रखे गए हैं? Why group number 1 and 2 is known as alkali metals and alkaline earth metals? तो बेटा एक तो आपको वर्ड यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स है, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स। एक हाइड्रोजन तो है जिस पर आज भी एक्सेप्शन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 और 17 दोनों से मैच करती है, लेकिन फिर भी इसे ग्रुप नंबर 1 में रखा हुआ है। बाकी जो आपके सारे एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 के और ग्रुप नंबर 2 के, ऑल आर मेटल्स, ऑल आर मेटल्स, इसीलिए यहाँ मेटल वर्ड आया है। फिर दोनों में एक वर्ड आप कॉमन देख पा रहे हो, एल्कली या एल्कलाइन। इसमें एक वर्ड और है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होगा कि जो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं they are extract from earth crust, they are extract from earth crust। बेटा जितने भी ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं वो कहां से एक्सट्रैक्ट किए गए? अर्थ क्रस्ट से। इसीलिए यहाँ पे क्या वर्ड जोड़ा हमने? अर्थ मेटल। अब आपका बच गया ये एल्कली और एल्कलाइन। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एल्कली या एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेस। तो इस बात को अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि कैसे ये वाटर सोल्यूबल बेस है, इनमें एल्कली वर्ड हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है इसमें हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, बाकी एलिमेंट क्या है ली ना की, रब से फरियाद। कॉमन मैं इसको एलिमेंट मान लो एम के नाम से मैं इनको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही हूँ। तो अगर मान लीजिए आपका सोडियम ही है, जब ये सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको तो पता है ना जब सोडियम है रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो वहीं पर ही एक्सप्लोजन होगा, सोडियम जो है आपका जलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो Na प्लस H2O हमने लिया, इन दोनों से क्या बनेगा बेटा? NaOH। क्या बनेगा? NaOH प्लस में कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस, जो कंबशन में सपोर्ट करती है। बैलेंस इसको आप कर लें, यहाँ पर H आपकी कितनी है? टोटल 3 है, यहाँ पर आपकी H कितनी है? 2 है, तो 2 मोल ऑफ Na हमने यहाँ पे कर लिया और साथ में 2 मोल किसके कर लिए? H2O के। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई? NaOH की। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता है NaOH कैसा बेस है? वाटर सोल्यूबल बेस है। बेटा NaOH कैसा बेस है? वाटर सोल्यूबल बेस है। ऐसे पोटेशियम प्लस H2O लोगे तो KOH बनेगा, रुबीडियम प्लस H2O लोगे RbOH, SOH, FrOH। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार किसकी फॉर्मेशन हो रही है? मेटल हाइड्रोक्साइड की। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना,
तो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है मेटल हाइड्रोक्साइड की, और मेटल हाइड्रोक्साइड्स वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द वाटर सोल्यूबल बेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एल्कली मेटल। अब यहाँ बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 2 की, ग्रुप नंबर 2 की। ओके, तो जो आपके ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सब की भी जब आप वाटर के साथ रिएक्शन शो करोगे तो ये भी आपके वाटर सोल्यूबल बेस बनाएंगे। इन सब की रिएक्शन भी वाटर के साथ करने पर वाटर सोल्यूबल बेस बनेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ली मैग्नीशियम मेटल Mg, प्लस मैंने यहाँ पे लिया H2O। हमने यहाँ Mg लिया, प्लस में क्या लिया H2O। तो यहाँ पर इसके 2 मोल कर लेते हैं। अब इसको बैलेंस करके लिखो तो क्या बनेगा बेटा, MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस है, मतलब ये भी एल्कली ही है। इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 और 2 में टर्म का यूज किया है एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लो ऐसे आप यहाँ पे कैल्शियम लेते हो तो Ca+2H2O भी क्या बनाएगा, CaOH की होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगी। तो जितने भी आपके ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, जब आप इनकी वाटर से रिएक्शन शो करते हो तो सभी वाटर सोल्यूबल बेस बनाती है। अब बेटा एक और बात, अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो ये जो फ्रेंशियम है इट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रेंशियम कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव, और यहाँ पर रेडियम भी कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कि ये जो आपके एलिमेंट्स है दे इमिट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आई कि जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे उतनी ही रिएक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई जाएगी। तो अब बेटा यहाँ पर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है एस ब्लॉक की, वो हम डिस्कस और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एस ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आप देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है फर्स्ट, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स। बेटा एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट किस स्टेट में है, सारे मेटल्स हैं, ठीक है। सेकंड, ऑल आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। जितने भी ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। एक H तो आपका है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है बेटा, H तो एक्सेप्शन यहाँ पे है ही। थर्ड, ये सॉफ्ट मेटल्स होती है बेटा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा पहले, सोडियम है और पोटाशियम है। तो सोडियम और पोटाशियम क्या है, सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल का मतलब क्या है, नाइफ, दे कैन इजिली कट विद नाइफ। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं, ये बता चुकी हूं मैं आपको, दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, जो इनकी रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जितना आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे उतनी ही इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तभी तो जो आपका फ्रेंशियम है वो रेडियो एक्टिव है, या जो उससे ऊपर के एलिमेंट आपके हैं, ठीक है। आपको पता है सोडियम पोटाशियम है, ये कोल्ड और हॉट दोनों वाटर से रिएक्शन करते हैं, ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन शो कर जाते हैं।
तो अगर आपका सोडियम पोटाशियम ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन शो कर रहा है, तो जो इससे नीचे वाले एलिमेंट है वो तो और भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये सब आप कर लेंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो आपके ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, जब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स के आप हाइड्राइड बनाओगे तो उस हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? MH। क्या होगा? MH। MH का मतलब मेटल हाइड्राइड। अब इसका फॉर्मूला MH ही क्यों बना? अब हाइड्राइड बनता कब है? जब किससे रिएक्शन करोगे? हाइड्रोजन के साथ। तो हमने यहाँ पे लिया, मान लीजिए लिथियम प्लस बेटा हमने लिया H2 हाइड्रोजन। तो Li प्लस H2 जो है, इन दोनों से क्या बनेगा आपका? LiH। Li प्लस H2 से क्या बनेगा? LiH यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। ठीक है, तो LiH आपका क्या होता है? लिथियम हाइड्राइड। LiH आपका क्या होगा? लिथियम हाइड्राइड होगा। तो Li प्लस H2 से ये आपका बना LiH, इसे हम बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर बेटा आप देखिए MH ही बना मेटल हाइड्राइड, ऐसे सोडियम बनाएगा NaH, पोटाशियम यहाँ फॉर्म करेगा KH। तो ये सब आपके बना रहे हैं यहाँ पे मेटल हाइड्राइड्स। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2 के जो हाइड्राइड होंगे, तो ग्रुप नंबर 2 के हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? MH2। क्या होगा बेटा? MH2 होगा। ग्रुप नंबर 1 के हाइड्राइड का फॉर्मूला MH और ग्रुप नंबर 2 के हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा MH2। ओके, अब जो ये आपका MH2 है, तो MH2 जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, इसका क्यों बना ये फॉर्मूला? MH2 यहाँ पे क्यों बना? तो मान लीजिए हमने कैल्शियम यहाँ पे लिया Ca। ओके, और हमने Ca की रिएक्शन किसके साथ की? H2 के साथ की। तो Ca प्लस H2 इन दोनों की रिएक्शन करने पर यहाँ पे क्या बनेगा? CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ऐसे अगर आप यहाँ पे मैग्नीशियम लेते हो तो Mg प्लस H2 भी क्या बनेगा? MgH2 बनेगा। ओके, तो जितने भी आपके ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, जब आप इनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हो तो वहां पर मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। ओके, और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 के लिए होगा MH2 और ग्रुप नंबर 1 के लिए होगा MH। ठीक है बेटा, तो इतना आप कर लेंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, इनमें ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करोगे तो जो ऑक्साइड्स बनेंगे, उन ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा वो आप ध्यान से देखिए। अब अब हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे रिएक्शन विद